देखिएगा, आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम धारा मापी गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर कहिए या धारा मापी कहिए। तो धारा मापी या गैल्वेनोमीटर क्या है? सुन, गैल्वेनोमीटर, इसको कहीं कहीं हिंदी में भी लिखा नाम मिलेगा इससे, गैल्वेनोमीटर। तो धारा मापी या गैल्वेनोमीटर ऐसे गैल्वेनोमीटर, धारा मापी या गैल्वेनोमीटर ऐसे आपको मिलेगा, हिंदी में भी मिलता है। तो धारा मापी या गैल्वेनोमीटर यह एक प्रकार का युक्ति है जो विद्युत परिपथ में अल्प धारा को मापता है। तो क्या है सुन, यह एक प्रकार का डिवाइस है जो विद्युत परिपथ में अल्प धारा को मापता है तथा विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बतलाता है। तो धारा की उपस्थिति को बतलाता है तथा अल्प धारा को मापता है। आप कहिएगा कि धारा मापने के लिए तो एमीटर बनाया गया है, एमीटर बनाया गया है, लेकिन विद्युत धारा के अगर अल्प मात्रा को यानी अल्प विद्युत धारा को मापना होता है तो हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो अब रहा कि गैल्वेनोमीटर क्या है, तो यह एक प्रकार का डिवाइस है, यह एक प्रकार का युक्ति है जिसके सहायता से विद्युत परिपथ में अल्प धारा को मापते हैं। अब आपको बताया गया है कि गैल्वेनोमीटर, धारा मापी या गैल्वेनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कल आपको हम बताए हैं सुन, गैल्वेनोमीटर के प्रकार, गैल्वेनोमीटर का प्रकार। तो गैल्वेनोमीटर के प्रकार में आपको पहला हम बताए हैं सुन, तो पहला में लिखिए सुन, चल चुंबक गैल्वेनोमीटर, चल चुंबक गैल्वेनोमीटर या धारा मापी गैल्वेनोमीटर में धारा मापी, इसको कहते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। दूसरा क्या है इसमें, तो दूसरा है आपका, तो यह क्या है, चल चुंबक गैल्वेनोमीटर। दूसरा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी, इसको कहते हैं सुन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ध्यान रखिएगा सुन। तो गैल्वेनोमीटर धारा मापी दो प्रकार के हुए, चल चुंबक धारा मापी यानी मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, इसमें मूव क्या करता है, मूव माने गति कौन करता है। तो चल चुंबक धारा मापी, चल चुंबक गैल्वेनोमीटर में चुंबक मूव करता है यानी चुंबक चलता है, चुंबक गति करता है, और क्या है सुन, और चुंबक गति करता है और कुंडली को स्थिर रखा होता है। तो चल चुंबक धारा मापी में चुंबक मूव करता है यानी चुंबक गति करता है, चुंबक चलता है, चुंबक विक्षेपित होता है। चल चुंबक धारा मापी में चुंबक विक्षेपित होता है और कुंडली स्थिर रहती है। चल कुंडली धारा मापी में क्या है, कुंडली विक्षेपित होती है, मूविंग कॉइल यानी कॉइल माने कुंडली, कुंडली विक्षेपित होती है और चुंबक स्थिर रहता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला आपको लिख दे रहे हैं सुन, तो ये दो प्रकार के होता है कौन, चल कुंडली धारा मापी। तो चल कुंडली धारा मापी में पहला होता है आपका निलंबित कुंडली धारा मापी। क्या सुन, निलंबित कुंडली धारा मापी या धारा मापी गैल्वेनोमीटर, इसको कहते हैं सुन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा है सुन, तो दूसरा क्या है सुन, चल कुंडली धारा मापी में दूसरा है किलकित कुंडली यानी किलकित कुंडली धारा मापी, इसको कहते हैं सुन
पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ध्यान से सुन लीजिए एक बार और। धारा मापी एक प्रकार का युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति या अल्प धारा को मापता है। इसके बाद क्या कहिएगा सुन, गैल्वेनोमीटर या धारा मापी का, तो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी का क्या है सुन प्रकार में देखिएगा। पहला रहा चल चुंबक धारा मापी और दूसरा चल कुंडली धारा मापी। तो चल कुंडली धारा मापी पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी चल चुंबक धारा मापी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चल चुंबक धारा मापी और दूसरा है चल कुंडली धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी जिसे कहते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी जिसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो प्रकार का होता है। तो चल कुंडली में कुंडली क्या होता है, विक्षेपित होता है, और क्या है, चुंबक स्थिर रहता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है। इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक क्या है स्वयं क्या करता है, मूव करता है, और क्या है, कुंडली स्थिर रहता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के होता है, निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा किलकित कुंडली धारा मापी या किलकित कुंडली गैल्वेनोमीटर। अब रहा सुन, निलंबित कुंडली धारा मापी को कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा क्या है, किलकित कुंडली धारा मापी। सबका बनावट और क्या है सुन सिद्धांत लगभग क्या होता है, समान होता है। तो अब आज हम पढ़ेंगे सुन कि निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में। किसके बारे में, निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में। तो निलंबित कुंडली इसके बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में, निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में पढ़ेंगे। अब धारा मापी गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत को पढ़ेंगे सुन। धारा मापी गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत क्या है सुन, तो जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण लगता है। यानी किसी धारावाही लूप या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही लूप पर बल आघूर्ण लगता है। तो कह सकते हैं सुन कि जब किसी धारावाही लूप या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारावाही लूप को पर बल आघूर्ण लगता है। टाउ बराबर NIAB sin थीटा पढ़े हैं सुन। वही चीज़ लिखे हैं सिद्धांत में कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही कुंडली पर वल्जुम अर्थात बल आघूर्ण लगता है। अब हम पढ़ेंगे सुन कि निलंबित क्या है सुन। अब आपको बताया जाएगा सुन निलंबित कुंडली धारा मापी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में टाइप बहुत पढ़े आप लोग, उसी में क्या है सुन निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखिएगा सुन, यहाँ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको बनाए हैं हम। इसमें क्या है सुन, एक आयताकार कुंडली है, ऐसे एक आयताकार क्या है सुन कुंडली है जिसको नाल दो शक्तिशाली या स्थायी नाल चुंबक के बीच N तथा S ध्रुवों के बीच रखा गया। तो कहिएगा इसमें एक आयताकार कुंडली होता है जिसको क्या किया जाता है, दो नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली को क्या किया जाता है, फॉस्फोर ब्रोज के पतली पत्ती से लटकाया। यही फॉस्फोर ब्रोज है, देखिएगा फॉस्फोर ब्रोज के पतली पत्ती से लटकाया गया। किससे, फॉस्फोर ब्रोज के पतली पत्ती से लटकाया गया। तो पतली जो पत्ती है फॉस्फोर ब्रोज का, इससे क्या आयताकार कुंडली को लटकाया गया है। इसको किससे, इससे फॉस्फोर ब्रोज की पतली पत्ती को F से डिनोट किए हैं। इसके बाद H क्या है सर, यहाँ मरोड़ी टोपी लगाए हैं यहाँ, ठीक है, मरोड़ी यानी मोड़ने के लिए इसे। अब रहा है सुन, इसमें क्या है, इस आयताकार कुंडली के बीच में नर्म लोहा का एक कोड होता है, नर्म लोहा का, इसमें नर्म लोहे के कोड को रखा गया C। और इसमें क्या है सुन, इस आयताकार कुंडली से स्प्रिंग को जोड़ा गया। T2 क्या है, संयोजक पेंच है, और T1 क्या है सुन, संयोजक पेंच है। तो अब आप क्या कर सकते हैं सुन, N और S जो मैग्नेट का
पुल ध्रुव लिया गया। यह ध्रुव क्या करता है, अंदर में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली को क्या किसके सहायता से, फॉस्फोर ब्रोंज की पत्ती के सहायता से लटकाया गया है, इस जिसको F से डिनोट किए। यहाँ क्या है, H है, टोपी है, यहाँ क्या है, ये आयताकार कुंडली है, SP स्प्रिंग है, T1 और T2 संयोजक है। तो बनावट में कुछ पार्ट्स हम लिख रहे हैं आपके कंस्ट्रक्शन में। निलंबित कुंडली, तो बोलिएगा निलंबित कुंडली क्या है सर। तो जब किसी निलंबित कुंडली धारा मापिया निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर में इसमें आयताकार कुंडली को फॉस्फोर ब्रोंज के पत्ती से चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर बनाई जाने वाली कुंडली क्या कहलाता है, निलंबित कुंडली। तो कहिएगा सर कि आयताकार कुंडली को फॉस्फोर ब्रोंज की पत्ती की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर बनाई जाने वाली कुंडली निलंबित कुंडली धारामापी कहलाता है। तो इसकी बनावट में हम क्या क्या लिख लेंगे आप नोट कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हम यूज किए हैं, तो कंस्ट्रक्शन में पहला है यूज किए हम ए आयताकार कुंडली। क्या है सर, आयताकार कुंडली है। ए क्या है सर, आयताकार कुंडली है। ए क्या है, आयताकार कुंडली है। और देखिएगा इसमें फॉस्फोर ब्रोंज से जुड़ा है सुन प्लेन मिरर, जो विक्षेप को क्या करता है सुन रीड करता है। एफ क्या है सुन, तो एफ फॉस्फोर ब्रोंज है। एफ क्या है, तो फॉस्फोर ब्रोंज। ये क्या है सुन, ये मिश्र धातु है। ये क्या है सुन, मिश्र धातु है, एलॉयज मेटल है। फॉस्फोर ब्रोंज को किससे लिखे हैं, एफ से। सी क्या है सुन, नर्म लोहा का क्रूड, नर्म लोहा का क्रूड, नर्म लोहा का क्या है सुन, क्रूड है। और एफ लिखे हैं क्या है, फॉस्फोर ब्रोंज की पत्ती लिख लीजिए, फॉस्फोर ब्रोंज की पत्ती, फॉस्फोर ब्रोंज की क्या है सुन, पत्ती। एम क्या है सुन, एम जो है सुन समतल दर्पण, समतल दर्पण गोलाकार है, प्लेन है लेकिन गोलीय समतल दर्पण गोलाकार है। इसमें ये क्या है, गोलाकार गोला में है, तो ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण एम है। एच क्या है सुन, तो एच जो है सुन मरोड़ी टोपी है। एच क्या है सुन, मरोड़ी टोपी, ठीक है सुन। एसपी क्या है, स्प्रिंग। T1 तथा T2 क्या है, T1 तथा T2 क्या है, तो यह संयोजक है सुन, पेंच है। क्या है सुन, T1 तथा T2 संयोजक पेंच, संयोजक पेंच, यानी धारावाहिक कुंडली में संयोजक के क्या है सुन, पेंच है। तो क्या कहिएगा सुन कि T1 तथा T2 जो है वह क्या है सुन, संयोजक पेंच है। तो याद रखिएगा इन सारे बातों को। तो इस स्थिति में कोई छूटा, NS जो है सुन वो क्या रहा है सुन, अस्थाई नाल चुंबक, इसको भी लिख सकते हैं। NS से अस्थाई नाल चुंबक है, अस्थाई क्या है सुन, नाल चुंबक है, कोई दिक्कत। तो ये क्या रहा है सुन, यह बनावट रहा आपका। बनावट में ये सब यूज किया गया है। आयताकार कुंडली ए लिया गया है, इसके भीतर क्या किया गया है सुन, नर्म लोहे के, यानी आयताकार कुंडली के फ्रेम के भीतर नर्म लोहे के क्रोड को रखा गया है। इस आयताकार कुंडली को फॉस्फोर ब्रोंज की पतली पत्ती के सहायता से मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है, ठीक है। इस आयताकार कुंडली से स्प्रिंग को जोड़ा गया है और इसमें T1 तथा T2 क्या किया गया है सुन, दो पेंच संयोजक रखा गया है, या दो पेंच संयोजक से तार को क्या किया गया, जोड़ा गया है। अब आपको बतलाएंगे सुन कि आखिर इसका क्रिया क्या करता है, वर्क क्या करता है। तो जब इसमें धारा एंट्री होता है सुन, तो कुंडली में विक्षेप के कारण, कुंडली में विक्षेप के कारण क्या होता है सुन, फॉस्फोर ब्रोंज में भी विक्षेप होता है, ध्यान रखिएगा।
कुंडली में विक्षेप जब धारा प्रवाहित होगा और चुंबकीय क्षेत्र में है, तो आप तो पढ़े होंगे इसमें कि बल आघूर्ण लगता है टाउ बराबर NIAB, इसके पहले वाले वीडियो में बताए होंगे। बल आघूर्ण टाउ बराबर NIAB लगता है। तो अब बताइएगा कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित होगा तो कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल आघूर्ण लगेगा, जिसे विक्षेप आघूर्ण कहते हैं। तो कहिएगा सुन कि जब कुंडली में धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली में विक्षेप आघूर्ण टाउ बराबर NIAB साइन थीटा लगता है। टाउ बराबर क्या होता है? NIAB साइन थीटा लगता है। तो इस कुंडली के विक्षेप के कारण फॉस्फोर ब्रोंज के पत्ती में ऐंठन पैदा होता है। क्या होता है सर? ऐंठन पैदा होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ ऐसे क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ आगे की ओर खिसकेगा ऐसे, तो ये क्या होगा? ऐंठन इसमें होगा। इसमें क्या होगा? ऐंठन होगा, ये आगे का विक्षेप होगा। विक्षेप माने अपने स्थान से हटेगा, डिफ्लेक्टेड होगा, विक्षेपित होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? स्प्रिंग में ऐंठन होंगे। तो उस स्थिति में कहिएगा कि जब धारावाहिक कुंडली में विक्षेप होता है तो फॉस्फोर ब्रोंज की पत्ती में ऐंठन होता है। इस ऐंठन को कौन बतलाता है? समतल दर्पण बतलाता है। जब ये खींचेगा तो इसमें क्या होगा? ऐंठन पैदा होगा। तो टाउ बराबर NIAB विक्षेप आघूर्ण लगता है, जिससे यानी जब आयताकार धारावाही लूप में धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर विक्षेप आघूर्ण या बल आघूर्ण लगता है। इस बल आघूर्ण को हम विक्षेप आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जो धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल आघूर्ण लगता है उसे विक्षेप आघूर्ण कहते हैं। इस विक्षेप आघूर्ण के कारण फॉस्फोर ब्रोंज के पत्ती में ऐंठन होता है। यदि मान लीजिए कि एकांक ऐंठन में क्या हो सुन विक्षेप आई हो, तो यानी एकांक ऐंठन में अगर विक्षेप फाई हो, अल्फा हो, कुछ मानेंगे ऐसे, तो के में निकालेंगे। तो इस स्थिति में अब हम आगे आपको बतला रहे हैं। देखिएगा सर, यहाँ ए क्षेत्रफल का क्या है सर? आयताकार कुंडली है धारा। तो यदि इस आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो, यानी धारावाहिक कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल आघूर्ण, तो क्या कहिएगा? ए क्षेत्रफल तथा N फेरे वाले कुंडली में I धारा प्रवाहित हो, तो यहाँ कहेंगे क्रिया में सुन कि ए क्षेत्रफल I धारा ए क्षेत्रफल के N फेरों के कुंडली में के आयताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल आघूर्ण या विक्षेप आघूर्ण कहिएगा। बल आघूर्ण इसको क्या कहते हैं हम? तो प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल आघूर्ण विक्षेप आघूर्ण होता है। बल आघूर्ण जिसे विक्षेप आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण जिसे इसमें विक्षेप आघूर्ण कहा जाता है। विक्षेप आघूर्ण कहा जाता है, विक्षेप आघूर्ण कहते हैं। तो विक्षेप आघूर्ण क्या होगा आपका? टाउ इजिकल टू NIAB साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, जहाँ थीटा क्या है इसमें? थीटा एरिया और बी के बीच का कोण है। तो एरिया वेक्टर का क्या है सर? डायरेक्शन और बी के बीच जो एंगल, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनता है वह यहाँ कितना बनता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनता है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की स्थिति में
क्या होगा, जब एरिया वेक्टर तथा बी के बीच का एंगल इसमें कितना बनता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ बराबर क्या होगा, NIAB। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, आप जानते हैं। साइन 90 का मान 1 होता है। इसे 1 नंबर इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या कहिएगा इसमें कि जब धारा का प्रवाह होता है तो आयताकार कुंडली में विक्षेप होता है, और विक्षेप के कारण फॉस्फोर ब्रॉज के पत्ती में ऐंठन होता है। फॉस्फोर ब्रॉज एफ है, पतली जो पत्ती है फॉस्फोर ब्रॉज के पत्ती में ऐंठन होता है। अब बताइएगा इस ऐंठन से हम यदि मान लीजिए कि इसमें एकांक ऐंठन का यानी विक्षेप क्या है, सुन, यदि सपोर्ट डेट मान लीजिए कि इसमें के प्रत्यायन बल उत्पन्न होता है। कौन बल, प्रत्यायन बल। अब बताइएगा प्रत्यायन बल क्या है, सुन, जब ऐंठन होगा इसमें, जो कुंडली में जब विक्षेप होगा तो इसका ऐंठन होगा। ऐंठन चाहेगा कि कुंडली अपनी माध्य स्थिति में है, तो माध्य स्थिति की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रत्यायन बल। 11th में पढ़े हैं। तो अब इस स्थिति में यहाँ बतलाया जा रहा है सुन कि यहाँ के बल आघूर्ण, यदि अब देखना सुन यहाँ क्या कहेंगे, मान लीजिए के प्रत्यायन बल लगे, तो के प्रत्यायन बल के लिए एकांक ऐंठन में के प्रत्यायन बल के लिए यदि इससे इस निलंबन कुंडली अर्थात फॉस्फोर ब्रॉज में क्या है, फाई विक्षेप हो, तो यहाँ लिखेंगे सुन कि क्या है, सुन, एकांक के प्रत्यायन बल में, एकांक के प्रत्यायन बल में निलंबन कुंडली में फाई विक्षेप हो, तो टाउ बराबर क्या होगा, सुन, के फाई। टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, के फाई, 2 नंबर। संतुलन की अवस्था में ये दोनों क्या होते हैं इसमें, तो ये क्या होगा, यहाँ प्रत्यायन, यहाँ लिख सकते हैं हम इसमें, यहाँ जो प्रत्यायन बल जो है आपका टाउ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, निलंबन कुंडली में फाई हो, तो इस स्थिति में आपका प्रत्यायन बल जो निलंबन कुंडली में फाई विक्षेप हो, फाई क्या हो इसमें, विक्षेप हो, तो क्या होगा इसमें, आप क्या लिख सकते हैं, प्रत्यायन बल टाउ इज इक्वल टू के फाई। अब एक बात ध्यान रखिएगा इसमें, जब कुंडली विक्षेप होगा तो स्प्रिंग तनेगा, तो हमेशा तनता ही नहीं रहेगा। एक स्थिति ऐसा होगा कि विक्षेप के बाद स्प्रिंग स्थिर हो जाएगा, वह स्थिति जो होगा इसमें स्प्रिंग रुक जाएगा, और वह जो स्थिति होगा इसमें, वह स्थिति संतुलन अवस्था कहलाता है। कौन अवस्था कहलाता है, संतुलन अवस्था कहलाता है, बैलेंस स्टेज कहलाता है। तो संतुलन अवस्था की स्थिति में हम क्या करेंगे इसमें, तो संतुलन अवस्था की स्थिति में, तो अब ध्यान रखिएगा इसमें कि यहाँ आयताकार धारावाही लूप में क्या है इसमें कि यदि एक क्षेत्रफल n फेरो कि आयताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल आघूर्ण, जिसे इसमें विक्षेप आघूर्ण कहते हैं, तो विक्षेप आघूर्ण टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, जहाँ n क्या है, आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या, I क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा, A क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, A क्या है, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा, यहाँ B और A के बीच जो एंगल बन रहा है, A वेक्टर के डायरेक्शन और B 90 डिग्री है, अतः टाउ बराबर NIAB। के प्रत्यायन बल में निलंबन कुंडली में फाई विक्षेप हो, तो प्रत्यायन बल टाउ बराबर के अल्फा। संतुलन की अवस्था में हम लिखेंगे इसमें, किस अवस्था में, तो यहाँ आपको बतला रहे हैं, संतुलन की अवस्था में, बैलेंस स्टेज में, संतुलन की अवस्था में, तो लिखेंगे यहाँ संतुलन की अवस्था में कब होगा, जब क्या कहिएगा, धारावाही कुंडली में विक्षेप होगा, उस स्थिति में स्प्रिंग का तनाव उसको बैलेंस कर रोक लेता है, तो उसे संतुलन की अवस्था में क्या होगा, समीकरण 1 और 2 बराबर होंगे, यानी NIAB और के फाई बराबर होंगे। तो 1 और 2 देख रहे हैं, ये दोनों बराबर होगा, इस स्थिति में क्या कहेंगे हम, NIAB इज इक्वल टू के फाई।
अब यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई बराबर निकालिएगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका के बट्टा एन ए बी और क्या रहा आपका फाइव। आई करंट का मान है, किसका मान रहा है सर, आई करंट रहा के भाई एन ए बी और क्या इंटू क्या रहा है सर फाइव क्या है सर धारा का मान है, किसमें, तो कुंडली में प्रवाहित क्या रहा है सर करंट रहा, याद रखिएगा। अब यहाँ क्या कहिएगा सर के एन ए बी तो कांस्टेंट है, तो आई इज इक्वल टू इसको कांस्टेंट अगर मान लेते हैं सर, यानी के एन ए बी यही कांस्टेंट अगर इसको मान लेते हैं तो आई बराबर क्या होगा सुन जी फाइव, जहाँ जी क्या है सुन नियतांक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि जहाँ जहाँ जी नियतांक है जिसे जिसे गैल्वेनोमीटर नियतांक कहा जाता है, नियतांक कहा जाता है। अब देखना है सुन, जिस जहाँ जी नियतांक है जिसे क्या कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर नियतांक कहते हैं। अब यहाँ जी नियतांक है तो क्या जी के बदले समानुपाती लिखा जाता है, यानी कुंडली में जो विक्षेप होता है फाई विक्षेप है तो वह धारा के समानुपाती होता है, यानी कुंडली में जितना ही अधिक धारा प्रवाहित होगा उतना ही अधिक क्या होगा इसमें विक्षेप होगा। यानी यह बतलाता है कि कुंडली में जो धारा होता है वह क्या होता है विक्षेप के समानुपाती होता है, जो विक्षेप होगा वो करंट के समानुपाती होगा, जितना ही अधिक करंट जाएगा उतना ही अधिक क्या होगा इसमें विक्षेप होगा। इसको याद रखिएगा सुन, आगे भी आपको मिलेगा आई बराबर के एन ए बी और फाइव, इसकी ज़रूरत आगे भी है सुन। अब आपको हम बतला रहे हैं सुन कि आखिर इसमें धारा सुग्राहिता क्या है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग है इसमें, पहला उपयोग आप लोग देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया गया। तो गैल्वेनोमीटर के उपयोग व्हीटस्टोन सेतु में किया गया, यानी अल्प धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, ठीक है, अतः इसे क्या होता है हम इसके पैरेलल शंट को जोड़कर, इसके पैरेलल समानांतर क्रम में शंट को जोड़कर इसको एमीटर में बदलकर बृहद धारा को मापते हैं। यानी गैल्वेनोमीटर सुग्राही यंत्र अल्प धारा को मापता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल अल्प प्रतिरोध शंट को जोड़कर इसे एमीटर में बदलकर बृहद धारा को हम मापते हैं, इससे कोई दिक्कत। तो अब यहाँ गैल्वेनोमीटर के बहुत सारे यूज हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो अल्प धारा को क्या करता है मेजरमेंट करता है, मापता है। अब पढ़ेंगे सुन कि गैल्वेनोमीटर, जैसे मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर में होता है आपका सुग्राहिता इसका, तो धारा सुग्राहिता क्या है, विभव सुग्राहिता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर में धारा सुग्राहिता तथा विभव सुग्राहिता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ बतलाया जा रहा है इसमें कि धारा सुग्राहिता और विभव सुग्राहिता क्या है, देखिएगा इसमें। अब यहाँ देखिएगा इसको जो बतलाया है इसमें, इसी का क्या डिस्प्लेस रूप है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको बतलाया गया कि एन और एस है, यहाँ क्या है कुंडली है, बैरिटिक फिलर साउट है ना होता है, क्रोड है, इसमें नर्म लोहे का क्रोड है, इसी को इस शॉर्ट फॉर्म में हम दिखाए हैं। यही फिगर है, यही फिगर है, डिस्प्लेसेस फिगर है, विस्थापित फिगर है, शॉर्ट फॉर्म का फिगर है। अब आपको बतला रहे हैं सुन इसमें कि धारा सुग्राहिता क्या है। तो धारा सुग्राहिता पढ़ेंगे हम, धारा सुग्राहिता। अब बताइए निलंबित कुंडली धारा मापी हो गया इसमें, याद रखिएगा जो निकाला गया आपका आई बराबर के फाइव एन ए बी, उसको याद रखिएगा, उसमें धारा है, करंट फ्लो होगा। तो आई बराबर एन ए बी, आई बराबर के एन ए बी, जो फाइव आया है इसमें, यह क्या रहा है इसमें, इससे प्रवाहित धारा का मान रहा, इसको कांस्टेंट माने जी, जी क्या है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, आई बराबर क्या लिखे जी फाइव, जहाँ जी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बदले समानुपाती लिख दिया जाता है। फाइव क्या है तो फास्फोर ब्रोंज के पत्ती में विक्षेप है, तो वह विक्षेप जो होता है इसमें वो क्या है करंट के समानुपाती होता है, इसको आपको बतला दिया गया। यानी जितना ही करंट जाएगा उतना ही विक्षेप होगा। जिस करंट को मेजरमेंट करना होता है, यहाँ से एंट्री कराते हैं करंट को हम, फास्फोर ब्रोंज से क्या होता है आयताकार कुंडली में, और विक्षेप से
क्या किया जाता है, उसके फाई विक्षेप से धारा से विक्षेप, जितना ही अधिक धारा उतना ही अधिक विक्षेप होता है। और उसके जो ऐंठन होता है सर, जो देख रहे हैं फॉस्फोरस के पत्ती में, इसमें समतल दर्पण है। समतल दर्पण ऐंठन विक्षेप को बतलाता है कितना विक्षेप हुआ। तो विक्षेप को किससे लिखते हैं, फाई से। एन क्या है, तो आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या है। ए क्या है, तो आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल है। और बी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको हम बतला रहे हैं सुन कि धारा सुग्राहिता क्या है। तो अब देखना है सुन, धारा गैल्वेनोमीटर का धारा सुग्राहिता, किसका, गैल्वेनोमीटर का धारा सुग्राहिता बताएंगे। यानी एकांक धारा में गैल्वेनोमीटर, एकांक धारा में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप, गैल्वेनोमीटर के कुंडली में विक्षेप, एकांक धारा कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली में, एकांक धारा के कारण गैल्वेनोमीटर की कुंडली में विक्षेप, क्या कहेंगे, धारा सुग्राहिता। एकांक धारा के कारण गैल्वेनोमीटर के कुंडली में विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। तो धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता क्या है सुन, क्या करेंगे, यानी विक्षेप बाई धारा, क्या हो जाएगा, विक्षेप बाई धारा। परिभाषा सुनिए सुन, एकांक धारा के कारण कुंडली में विक्षेप, एकांक धारा के कारण गैल्वेनोमीटर के कुंडली में विक्षेप, यानी विक्षेप बाई धारा। तो अब बताइएगा धारा सुग्राहिता क्या, विक्षेप को फाई से लिखे, धारा को आई से लिखे। आई बराबर, तो अभी आप देखिए सुन, आई बराबर क्या निकाले थे इसके पहले, आई बराबर KNAB और क्या सुन फाई, ऐसे निकाले थे आप। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर क्या आपका फाई, नीचे आई के बदले क्या लिखेंगे, KNAB और ये क्या है इसमें फाई, फाई से फाई कट गया, क्या बचा इसमें, और एक और क्या है इसमें, आई का ही मान लिखे, फाई है तो फाई, आई का मान KNAB बाई फाई, उलट कर ऊपर चला जाए, क्या रहा इसमें NAB बाई के, ये क्या रहा इसमें, धारा सुग्राहिता रहा, याद रखिएगा। करंट सेंसिटिविटी NAB बाई के, जहाँ N क्या है, आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या, A क्या है, कुंडली का एरिया, बी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड, के क्या है, तो क्या है सुन, प्रत्यायन बल एकांक में है जी, तो एकांक में प्रत्यायन बल के, तो अल्फा फाई में क्या होगा, के फाई जो निकाले थे। तो अब इस स्थिति में क्या है सर, यह धारा सुग्राहिता है। धारा सुग्राहिता क्या रहा आपका, फाई बाई आई NAB बाई के, याद रहेगा। एकांक धारा में विक्षेप, एकांक धारा में विक्षेप का मतलब विक्षेप बटा धारा, एकांक धारा में विक्षेप का मतलब विक्षेप बटा धारा। तो विक्षेप क्या है, फाई है, और धारा क्या है, करंट विद्युत धारा आई है, तो फाई आई बराबर आपको मालूम है सर, ऐसे निकाल लिया हम धारा सुग्राहिता। इसके बाद आपको हम बतला रहे सर क्या, विभव सुग्राहिता। कौन सुग्राहिता है सर, विभव सुग्राहिता। देखिएगा विभव सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता पढ़े, इसके बाद देखिए विभव सुग्राहिता। तो एकांक विभव के कारण गैल्वेनोमीटर के कुंडली में विक्षेप, एकांक विभव के कारण गैल्वेनोमीटर के कुंडली में विक्षेप विभव सुग्राहिता कहलाता है। सॉरी, एकांक धारा के कारण कुंडली में विक्षेप धारा सुग्राहिता, यहाँ विभव सुग्राहिता बता रहे हैं। एकांक विभव के कारण गैल्वेनोमीटर के कुंडली में विक्षेप, तो एकांक विभव के कारण गैल्वेनोमीटर की कुंडली में विक्षेप विभव सुग्राहिता कहलाता है। विभव सुग्राहिता, तो क्या लिखेंगे इसमें, विक्षेप बाई विभव, विक्षेप बाई विभव। विक्षेप क्या रहा इसमें, फाई, विभव क्या रहा आपका, तो विभव भी। अब बताइएगा इसमें, तो विभव भी, विक्षेप फाई, तो फाई अब भी के बदले क्या लिख लेंगे, आई आर लिख लेंगे। आई का मान ऑलरेडी यहाँ है, तो क्या लिखेंगे, फाई, आई के बदले क्या लिखेंगे, के फाई, और क्या है NAB और क्या है, आर है। अब बताइएगा क्या रहा है, यहाँ फाई से फाई कट गया, क्या बचा है इसमें, तो NAB बाई क्या रहा इसमें, कि आर, ये क्या रहा, विभव सुग्राहिता रहा। तो विभव सुग्राहिता में कहिएगा NAB बाई क्या रहा इसमें, के आर पोटेंशियल सेंसिटिविटी है, यह विभव सुग्राहिता है। कोई दिक्कत, तो आप जान गए इसमें धारा सुग्राहिता एकांक धारा में विक्षेप, विभव सुग्राहिता एकांक विभव में विक्षेप, ठीक है। तो धारा सुग्राहिता में क्या था, विक्षेप बाई धारा, विभव सुग्राहिता में क्या है, विक्षेप बाई विभव, याद रखिएगा इसमें। अब आपको बताया जाएगा इसमें कि गैल्वेनोमीटर को कैसे हम
आमीटर में बदलेंगे और कैसे हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे। किसको? गैल्वेनोमीटर को कैसे हम आमीटर में बदलेंगे और कैसे हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे। गैल्वेनोमीटर अल्प धारा को मापता है या अल्प धारा की उपस्थिति को बतलाता है। अगर गैल्वेनोमीटर से बहुत अधिक धारा को भेजा जाए तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा? हीटिंग प्रभाव के कारण जलकर नष्ट हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर अल्प धारा को मापता है। यदि बृहद धारा यानी अधिक मात्रा में गैल्वेनोमीटर से धारा को भेजा जाए, सेंड किया जाए, तो गैल्वेनोमीटर जलकर नष्ट हो जाएगा। तो अब देखिएगा, गैल्वेनोमीटर जो होता है सुन, तो गैल्वेनोमीटर अल्प ही करंट को मापता है। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट को मापना है तो डायरेक्ट आप उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा सुन, करंट के कारण क्या होगा? जल जाएगा। तथा गैल्वेनोमीटर का एक अपना रेसिस्टेंस होगा, एक अपना प्रतिरोध होगा, तो उसके भी प्रतिरोध उसमें ऐड हो जाएगा, जिसे कहा करंट कब मिलेगा। अतः गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट सीरीज में जोड़ते हैं किसी परिपथ में, सर्किट में, तो इससे क्या होता है सुन, धारा करंट की हानि होती है और दूसरा क्या होता है, हीटिंग प्रभाव से यह जल सकता है। और इसका रेंज जो होता है, जो परास होता है सुन, जो माप होता है, वो क्या होता है? घट जाएगा। यानी इसका रेंज जो होता है सुन, वो क्या होता है? घट जाता है, इसका परास घट जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को हम कैसे क्या करें? अगर माने आपके पास गैल्वेनोमीटर ही है, अधिक धारा मापना है, तो उस स्थिति में आप गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। तो ए मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में हम अल्प प्रतिरोध शंट को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा इसमें, गैल्वेनोमीटर के समानांतर गैल्वेनोमीटर के समांतर अल्प प्रतिरोध क्या है इसमें? शंट अल्प प्रतिरोध है। शंट गैल्वेनोमीटर के समानांतर अल्प प्रतिरोध शंट को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलते हैं। ए मीटर में बदलते हैं। गैल्वेनोमीटर के समानांतर अल्प प्रतिरोध शंट को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलते हैं। अब क्या कहेंगे स्टूडेंट यहाँ कि गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलना है, तो क्यों बदलते हैं? कि गैल्वेनोमीटर अल्प धारा को मापता है, अधिक धारा जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्या है? अल्प प्रतिरोध शंट को जोड़कर हम गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलते हैं। तो आमीटर भी धारा मापी है, लेकिन आमीटर जो ए मीटर या आमीटर का है, ए मीटर बृहद धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर अल्प धारा मापी है। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से अगर बृहद धारा को मापना हो यानी उसको ए मीटर में बदलना हो, तो उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर के समानांतर हम क्या करते हैं सर, अल्प प्रतिरोध यानी कम प्रतिरोध वाले तार को, तांबे के तार को, अल्प प्रतिरोध वाले तांबे के तार को जोड़कर हम क्या करते हैं इसमें, उसको ए मीटर में बदलते हैं। अल्प प्रतिरोध को क्या कहते हैं इसमें? शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट। कोई कहेगा व्हाट इज शंट? शंट क्या है? तो बोलिएगा कि अल्प मान के प्रतिरोध को क्या कहते हैं इसमें? शंट कहते हैं। अल्प मान वाले प्रतिरोध के परिपथ, अल्प मान वाले परिपथ वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं हम? शंट कहते हैं, जिसका रेसिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो। तो अब बताइएगा इसमें, मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर है, सपोर्ट डेट, ये क्या है इसमें? गैल्वेनोमीटर है और इसके समानांतर क्या है इसमें? ऐसे हमने शंट लगा दिया। शंट भी रेसिस्टेंस है, शंट भी क्या है इसमें? रेसिस्टेंस से शंट जोड़ दिया एस। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का भी अपना प्रतिरोध होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से इस सर्किट है इसमें
और इस सर्किट से क्या है सुन, करंट अगर निकल रहा है तो करंट आई, अगर इससे आई करंट आ रहा है तो इसमें करंट कितना जाएगा, यहाँ ब्रांचिंग होगा, बटेगा, शाखा है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, आई जी। इसमें करंट कितना जाएगा, मान लीजिए आई एस जा रहा है ऐसे। अब बताइए आई जी रहा करंट, आई एस रहा करंट, और इसको समानांतर क्रम में क्या किए सुन, कनेक्ट कर दिया हम। तो जब समानांतर क्रम में कनेक्ट कर दिए हैं तो यहाँ आई जब करंट इसमें आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से धारा आई जी जाएगा और शंट में धारा कितना जाएगा, आई एस जाएगा। तो आप जानते हैं सो यानी गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों समानांतर है। तो क्यों शंटिंग करें, क्यों शंटिंग किए, तो कहिएगा कि गैल्वेनोमीटर अल्प धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर अल्प प्रतिरोध शंट को जोड़ा गया। अल्प प्रतिरोध वाले को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के समानांतर शंट को जोड़ा गया। तो आप जानते हैं कि समानांतर क्रम में क्या होता है सुन, विभवांतर जो होता है समान होता है। तो गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच क्या है, विभव, और इसके सिरों के बीच विभव क्या होगा सुन, पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ क्या कहेंगे सुन, गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच विभवांतर लिखेंगे यहाँ, गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा इसमें, V बराबर आई है। तो गैल्वेनोमीटर में धारा कितना आई जी, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है जी, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस है। ये क्या है सर, शंट का प्रतिरोध है। यहाँ क्या लिखेंगे सर, शंट के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा इसमें, आप जानते हैं इसमें क्या हुआ, V बराबर क्या होगा आपका आई एस क्या है, शंट से प्रवाहित धारा, और क्या इसका प्रतिरोध कितना है, एस से। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम इसमें कि यहाँ निकाल दे रहे हैं। इसमें आप पढ़े होंगे कि समानांतर, तो यहाँ हम बतला दे रहे हैं इसमें, देखिएगा। तो समानांतर क्रम में विभवांतर विभव क्या होता है, समान होता है। यानी गैल्वेनोमीटर का जितना विभव होगा उतना ही क्या होगा, शंट का भी होगा। पैरेलल में क्या होता है इसमें, करंट बढ़ जाता है परंतु विभव समान होता है, ये तो जानते हैं। इसका मतलब ई और ई क्या होगा, बराबर होगा। तो एक तथा दो से क्या होगा इसमें, क्योंकि विभवांतर समानांतर क्रम में समान होते हैं। यहाँ लिख भी सकते हैं, समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में विभव समान होता है, तो समान होता है तो क्या होगा इसमें, तो समानांतर क्रम में विभव समान होता है, यानी आई जी जी इक्वल टू क्या होगा आपका, आई एस से एस। अब बताइएगा सुन, जी को इधर रख लीजिए आप, एस को उधर ले जा सकते हैं। यहाँ क्या होगा सुन, आई जी बाई आई एस, इधर क्या होगा, एस बाई क्या हुआ आपका जी। कोई दिक्कत, तो अब यहाँ क्या कहेंगे सर, आई जी बाई आई एस बराबर क्या है, एस बाई जी। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि आई जी बाई आई एस, एस बाई जी, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए। तो दोनों तरफ अगर एक जोड़ते हैं इसमें, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या होता है इसमें, जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, आई जी प्लस क्या होगा इसमें, आई एस बाई आई एस, यहाँ क्या होगा, एस प्लस जी बाई क्या हो रहा है इसमें, जी। अब यहाँ क्या हो जाएगा इसमें, आई जी प्लस आई एस इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है इसमें, तो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, आई जी प्लस आई एस बराबर क्या होगा, देखिए आई दो जगह बटा, आई जी और आई एस में, आई जी प्लस आई एस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम इसमें, आई लिखेंगे। आई बाई क्या रहा है इसमें, आई एस इक्वल टू क्या रहा है इसमें, एस प्लस जी बाई क्या रहा है इसमें, यहाँ जी। ऐसे क्या रहा आपका,
तो अगर शंट से धारा निकालना है सुन, मान लीजिए IS का मान निकालना है सुन, तो क्या कर देंगे हम, तो IS इक्वल टू क्या होगा, IS इक्वल टू लिख लेंगे हम, IS इक्वल टू क्या होगा आपका, IS इधर चला आएगा तो G/S प्लस G, और क्या होगा IE क्या रहा है सुन, IS का मान रहा आपका, तो E क्या है आपका, तो IS इक्वल टू G/S प्लस G। G क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, S क्या है, शंट का प्रतिरोध, G गैल्वेनोमीटर का, I क्या है, कुल धारा है, और IS क्या है सुन, शंट का धारा है। तो IS इक्वल टू क्या रहा, GS प्लस G। तो IS बराबर आप इतना निकाले सुन। अब देखिएगा, तो अब कहिएगा सुन, इसके सिरों के बीच का विभवांतर IgG, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर IR से ISS, दोनों क्या है, IgG ISS बराबर है। तो अब क्या करेंगे इसमें, IG और IS करंट को इधर लेके चले गए, रेसिस्टेंस को एक साइड कर दिए, दोनों तरफ एक जोड़ दिए, IG प्लस IS बाई IS, S प्लस G बाई G। अब यहाँ क्या कहिएगा, I बाई IS बराबर S प्लस G बाई G, IS इक्वल टू G/S प्लस G I। कोई दिक्कत, ये क्या रहा है सुन, ऐसे शंट से प्रवाहित करंट रहा। शंट अल्प प्रतिरोध होता है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल रेसिस्टेंस होता है। तो जब स्मॉल रेसिस्टेंस होगा तो करंट अधिक गुजरेगा, रेसिस्टेंस प्रतिरोध कम तो करंट अधिक। तो जब इसमें इसका रेसिस्टेंस बहुत अधिक है तो I बहुत अधिक धारा है, तो बहुत अधिक धारा इससे गुजरेगा शंट से, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, और बहुत अल्प धारा इससे गुजरेगा, जिससे गैल्वेनोमीटर क्या होगा, जलने से बच जाएगा। तो अब आप जान गए सुन, ये क्या रहा है सुन, कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर बदलने के लिए उसमें शंटिंग करेंगे, और शंटिंग का जो करंट है वो IS इक्वल टू G/S प्लस G, और क्या रहा सुन, I रहा। कोई दिक्कत, अब देखिएगा इसमें कुछ और हम, ये तो आपका एक्सप्रेशन निकल गया, इस एक्सप्रेशन से हम कुछ और आपको एक्सप्रेशन देना चाहते हैं सुन। तो उस एक्सप्रेशन से वहाँ से हम दे रहे हैं, इससे हम दे रहे हैं सुन कि क्या होगा आपका IG। तो यहाँ क्या कर लेंगे, अगर ऐसे हम लिखते हैं सुन, सपोज डेट, इसको GS और उधर ले जा सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम G/S, ध्यान रखिएगा सुन, G/S इक्वल टू लिख सकते हैं कि, तो G/S यहाँ क्या है सुन, G/S इक्वल टू क्या होगा, IS/IG, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद क्या रहा देखिएगा यहाँ, तो G/S इक्वल टू IS/IG, दोनों तरफ एक जोड़िएगा, तो अब इसमें क्या होगा, G प्लस S बाई S, IS प्लस IG बाई क्या रहा सुन, IG। अब क्या है, G प्लस S बाई S इक्वल टू IS प्लस IG, IS प्लस IG इक्वल टू IS प्लस IG इक्वल टू I। तो यहाँ लिख सकते हैं उसमें कि क्या है, IS प्लस IG इक्वल टू क्या सुन, I। तो यहाँ I इक्वल टू I/IG, I/IG। तो अब देखना है सुन कि क्या होता है इसमें, कि अगर मान लीजिए I/IG जो होता है सुन, इसको N कहते हैं। N क्या है सुन, N, तो यहाँ क्या है सुन, यहाँ लिख रहे हैं हम I/N इक्वल टू क्या है सुन, I/IG, क्या रहा है सुन, N क्या है सुन, I/IG। यानी अब बताइए I क्या है सुन, गैल्वेनोमीटर माप पाता है, इसको कहेंगे सुन, माप पाता है, करंट माप पाता है, याद रखिएगा इसे शॉर्ट में, माप पाता था, यानी गैल्वेनोमीटर पहले कितना मापता था, अब कितना माप पाता है, इसको निकाला जाएगा। तो वो निकलेगा N बराबर I/IG, इसी के अनुपात को N कहते थे। यानी माप पाता है और माप पाता था, तो N बराबर क्या है, I/IG, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई कह दे कि कोई गैल्वेनोमीटर पहले 1 माइक्रोकूलम मापता था, अब उसे 1 मिलीकूलम मापने के लिए क्या करेंगे, उसका N क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा। तो 1 म्यूसी 1 MA पहले मापता था, मान लीजिए 1 म्यूसी, अब उस गैल्वेनोमीटर के 1 मिली एम्पियर माने माइक्रो एम्पियर पहले मापता था,
अब 1 मिली एम्पियर मापना है। एन क्या होता था, क्या हो जाएगा सुन, तो पहले क्या है सुन, तो पहले कितना मापता था आप देखिए माइक्रो एम्पियर, अब कितना, तो पहले मापता था आई 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर माने 10 के पावर -3 एम्पियर, 10 के पावर -6 एम्पियर, ऊपर जाएगा क्या हुआ 10 के पावर 3, ये क्या रहा एन का मान रहा। अब इसको एन में कन्वर्ट करेंगे, एन बराबर, याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर माप पाता है, अब पहले माप पाता था कितना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या है अल्प धारा को मापता है, शंटिंग किए हैं तो अब क्या है वह अधिक माप पाता है। तो अब इस स्थिति में आपको हम यहाँ बतला रहे हैं सुन, इसी फॉर्म में यहाँ देखिएगा G + S/S I/IG। अब I/IG को हम क्या लिख लेंगे सुन, G + S/S I/IG को n लिख सकते हैं, I/IG को क्या लिख सकते हैं G + S, तो अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं I/IG, I/IG के बदले हम क्या लिख लेंगे n लिख लेंगे। तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको G + S = NS। अब क्या कर लेंगे सुन, G बराबर निकालेंगे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, तो NS - S यानी S निकाल लेंगे कॉमन n-1, ये क्या रहा आपका G का मान रहा, G का मान क्या है G = SN-1। अब देखिएगा इसमें तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध क्या है, दो प्रतिरोध भाई, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है G है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है G है, और शंट का प्रतिरोध S है। तो आखिर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट प्रतिरोध। तो यहाँ हम बताएंगे तुल्य प्रतिरोध क्या लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध किसके किसके बीच, G तथा S के बीच। तो यहाँ लिखेंगे G तथा S के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब क्या है तो तुल्य प्रतिरोध में आप देखें यहाँ समानांतर क्रम में G और S किस क्रम में है, समानांतर क्रम में 1/R = 1/G + 1/S इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो क्या होगा इसमें 1/G का मान कितना 1/GS, या एलसीएम रहा क्या रहा इसमें S + G, क्या रहा Req = GS बाई क्या रहा S + G। अब यहाँ क्या करेंगे R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो आप हम S + G के बट्टा में S कर सकते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा G कर सकते हैं, S + G/G ऊपर S होगा, तो इसको हम क्या लिखते थे n लिखते थे। तो अब यहाँ क्या होगा आपका कि यहाँ देखिएगा S को छोड़ दीजिए और G है S + G और क्या S लिख लेंगे, इसको क्या लिखते थे हम n लिखते थे, क्या लिखते थे n लिखते थे। तो अब क्या लिख लेंगे Req = G/n, ये क्या रहा आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी G और S के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, n के फॉर्म में निकालना है ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आपको बताया जाएगा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है, मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना, वोल्ट मीटर में बदलना, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना। कैसे बदलेंगे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तो देखिएगा गैल्वेनोमीटर, तो वोल्ट मीटर क्या होता है इसमें, तो इसके पहले आप पढ़े हैं इसमें कि गैल्वेनोमीटर क्या है इसमें आमीटर में आप बदलें। तो गैल्वेनोमीटर को जो आमीटर में बदले इसमें, तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है 0 होता है। आमीटर वृहद धारा मापी यंत्र है और गैल्वेनोमीटर अल्प धारा मापी यंत्र है। तो गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में शंट जोड़कर आप गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलें। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि शंट क्या है। शंट, शंट तो शंट बताएंगे। अब पढ़ेंगे शंट का उपयोग, शंट का उपयोग ध्यान से सुनिएगा इसमें।
तो गैल्वेनोमीटर कुंडली को जलने से तो बचाता है, इसके अतिरिक्त अधिक विक्षेप होने से सूचक जो निर्देशांक होता है, सुई होता है, उसको उसके टूटने का भी डर नहीं रहता है। यानी कहने का अर्थ रहा कि गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जो शंटिंग करते हैं, शंट को जोड़ते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाता है। तो पहला कि गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है शंट, तथा उसका जो पॉइंटर होता है, जो सूचक होता है, उसके टूटने का भी भय नहीं रहता है। दूसरा है शंट द्वारा धारा के परास को बढ़ाया जाता है। यानी धारा की परास रेंज को क्या है, अधिक क्या है अधिक धारा को मापने तक क्या है, बढ़ाया जाता है। अब धारा को भी गैल्वेनोमीटर मापता है, लेकिन शंटिंग करेंगे तो शंट के द्वारा क्या है, शंट के द्वारा गैल्वेनोमीटर के धारा के परास को बढ़ाया जाता है। शंट के द्वारा गैल्वेनोमीटर की धारा के परास को बढ़ाया जाता है। शंट द्वारा गैल्वेनोमीटर एमीटर में बदला जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में शंट को जोड़कर क्या है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जाता है। याद रखिएगा। तो कहिएगा कि क्या कहिएगा, गैल्वेनोमीटर के समानांतर शंट को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जाता है। अब आपको बतलाएंगे हम विभव मापी पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, इसमें मिटा रहे हैं। इसमें आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है इसमें वह शून्य होता है। अब आपको बताएंगे इसमें कि वोल्ट मीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर, तो आप जानते हैं वोल्ट मीटर क्या कहिएगा, किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाला क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, तो वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। अब लिखेंगे इसमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना, वोल्ट मीटर में बदलना। तो अब बताइए गैल्वेनोमीटर एक बार किस में बदला, आमीटर में। आमीटर में धारा मापी, बृहद धारा मापी में। तो गैल्वेनोमीटर के एक बार आमीटर में बदले, अब गैल्वेनोमीटर को किस में बदलेंगे, वोल्ट मीटर में बदलेंगे। तो कहिएगा कि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। तो लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आर को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। वोल्ट मीटर में बदला जाता है। याद रखिएगा सर। तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को किस में बदलते हैं, इसमें उच्च प्रतिरोध क्या है, वोल्ट मीटर में बदलना। वोल्ट मीटर तो जानते हैं आप क्या करता है, विभवांतर को मापता है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, विभवांतर मापता है। तो अब बताइएगा गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आर को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को किस में बदलते हैं, इसमें हम वोल्ट मीटर में बदल देते हैं। तो अब इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है इसमें। तो आप तो जानते होंगे इसमें कि इसके सिरों के बीच विभवांतर और इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, अब श्रेणी क्रम में जोड़कर किसमें, तो श्रेणी क्रम में आप जानते हैं इसमें कि करंट समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। इसका क्या होगा इसमें विभवांतर, गैल्वेनोमीटर का विभवांतर, गैल्वेनोमीटर का विभवांतर क्या होगा इसमें, तो V = IG। और क्या इसमें प्रतिरोध का उच्च प्रतिरोध है, प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा इसमें,
V इज इक्वल टू क्या रहा आपका, तो V इज इक्वल टू IR, क्योंकि धारा श्रेणी क्रम में समान होता है और हमारे विभवांतर अलग अलग होता है। परिणामी विभव क्या होगा इसमें, परिणामी विभव विभवांतर क्या रहा इसमें, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। चलो बोलो परिणामी विभव, रिजल्टेंट पोटेंशियल परिणामी विभव, तो परिणामी विभव V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। V1 का मान क्या होगा IG और V2 का मान क्या है IR। V इज इक्वल टू IG प्लस R। अब तो आप निकाल सकते हैं इसमें I जो करंट है इसमें क्या होगा, V बाई G प्लस क्या रहा इसमें R, ऐसे करंट निकाल सकते हैं। अतः क्या कहिएगा इसमें कि विभव मापी, तो देखिएगा इसमें, तो यहाँ विभव मापी क्या करता है इसमें, तो विभव मापी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, जबकि ए मीटर किसको मापता है इसमें, धारा को मापता है। आई बराबर क्या रहा आपका, V बाई G प्लस R। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कोई पूछेगा यानी तुल्य प्रतिरोध, तो G तथा R के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, G तथा R का तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा स्टूडेंट, तुल्य इक्विवेलेंट माने दोनों के बदले क्या प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी G प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट R। तो ये आपको पोटेंशियो मीटर वोल्ट मीटर बदला है, क्या बदलाया जा रहा है स्टूडेंट, वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदल सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में ही बदल सकते हैं।